नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इंटीरियर को बनाने के लिए लगने वाले कुछ इनोवेटिव मटेरियल्स के इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं हरीश मालपानी रॉ कॉन्सेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटीरियर इंडस्ट्री में 5 मटेरियल प्रोमिनेंटली यूज़ किए जाते हैं, जैसे पैनलिंग मटेरियल्स, सरफेस सॉल्यूशंस, बॉन्डिंग मटेरियल्स, हार्डवेयर्स, फोर्थ वन अपहोल्स्ट्री, वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स और फिफ्थ वन सर्विसेज। इसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। मटेरियल्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर के वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में हम लोगों ने सरफेस सॉल्यूशन के बारे में बातचीत की थी। दोस्तों, सरफेस सॉल्यूशन को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला सरफेस ड्रेसिंग मटेरियल, सेकेंड वन सरफेस कोटिंग मटेरियल, थर्ड वन फ्लोर ड्रेसिंग मटेरियल और फोर्थ वन एक्सटीरियर क्लैडिंग। इसमें से हम लोगों ने सरफेस ड्रेसिंग मटेरियल और सरफेस कोटिंग मटेरियल के बारे में बात की थी। दोस्तों, अब आइए हम लोग नेक्स्ट बोले तो फ्लोर कवरिंग मटेरियल्स के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, इंडियन कल्चर के अनुसार हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान नवाजी हमारी इंडियन कल्चर की परंपरा है। दोस्तों, हमारी फ्लोर भी आए हुए गेस्ट की मेहमान नवाजी करती है। आइए दोस्तों, कैसे करती है देखेंगे। हमारा गेस्ट एंट्री करता है तो सबसे पहले उसको हमारी फ्लोर दिखाई देती है। अगर हमारी फ्लोर आई कैचिंग, अट्रैक्टिव और मन को भाने वाली हो तो हमारा गेस्ट हमारी तरफ खींचे खींचे या अट्रैक्ट होता है। अगर हमको इसको यूनिक या एक्सोटिक लुक देना है तो हम नेचुरल मटेरियल का हमारे फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमको हमारे मन चाहे पैटर्न्स, टेक्सचर या कलर का यूज़ करना है तो हम आर्टिफिशियल फ्लोरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, और हमारे गेस्ट की हमारी फ्लोरिंग वेलकम कैसे करती है जानेंगे। जब भी हमारा गेस्ट हमारे घर के अंदर या हमारे बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेने वाला होता है तो उसके पहले कदम हमारे फ्लोर पे ही पड़ते हैं। अगर हमारी फ्लोर सॉफ्ट है, हमारी फ्लोर उनके फुट को कुशनिंग देती है, उनको कंफर्टेबल लगता है, तो एक तरीके से हमारा गेस्ट का वेलकम ही हो गया। दोस्तों, आपको पता ही है, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमारे मुंह में झंझनाहट होती है। बस सेम उसी तर्ज पे अगर हमारी फ्लोर बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है तो हमारे फूड को भी झंझनाहट देती है और साथ साथ हमारे हेल्थ के इश्यूज़ भी बढ़ा देती है। दोस्तों, हमारी जो फ्लोर है समर सीज़न के अंदर कूल रहने को होना और विंटर सीज़न या कोल्ड सीज़न के अंदर वो थोड़ी सी हॉट रहने को होना। और भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हमारे फ्लोर से निगड़ित होते हैं। जैसे हमारी फ्लोर रफ है या पोरस है तो वो क्या हो जाता है, बैक्टीरियाज या जर्म्स को अकोमोडेट होने के लिए वो चांस देती है। कई सारे पोर्स के अंदर वो वाटर होल्ड करती है, जिससे उनको रहने के लिए हमारे बैक्टीरियाज को एक पर्टिकुलरली उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो हम लोगों को हमारी फ्लोर रफ भी और पोरस भी नहीं रहने चाहिए। इन शॉर्ट हम बोलेंगे तो हमारी फ्लोर एट्रैक्टिव चाहिए, हमारी फ्लोर फुट केयरिंग चाहिए और साथ ही साथ हमें हेल्दी रखने वाली भी फ्लोर चाहिए। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फ्लोर का सिलेक्शन यह एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। हमें कौन सी फ्लोर सिलेक्ट करना है, यह हमारे फ्लोर के ऊपर हम कौन से वर्क परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम लोग वेट एरियाज़ की अगर बात करें, जैसे टॉयलेट्स हो गए, किचन्स हो गए या स्विमिंग पूल हो गए, ऐसे एरियाज़ में हमको नॉन पोरस बोले तो लेस वाटर एब्सॉर्ब करने वाली, नॉन स्लीपरी बोले तो एंटी स्किड जिसके ऊपर से हम स्लीप ना हुए, ऐसी फ्लोर होनी चाहिए। अगर हम पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करते हैं, जैसे बस स्टेशंस हो गए,
रेलवे स्टेशंस हो गए या गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, यहाँ पे क्या होता है, हेवी ट्रैफिक होती है, यहाँ अनडिसिप्लिन्ड हाई फुटफॉल होता है। ऐसे जगहों पे हमको हार्ड, ड्यूरेबल, अनब्रेकेबल और इजी टू मेंटेन होने वाली फ्लोर सिलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम कंटेमिनेशन प्रोन जोन की बात करें, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो गई, हमारे किचन्स हो गए या फूड मॉल्स हो गए, इस जगह पे हमें फूड या मेडिसिन हमारे टॉप्स के ऊपर या फ्लोर के कांटेक्ट में आती है। ऐसे जगह पे हमको केमिकल रेजिस्टेंट और स्टेन रेजिस्टेंट फ्लोर का चॉइस करना चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेसिडेंट जोन की बात करते हैं। रेसिडेंट जोन बोले तो ड्राइंग हॉल्स हो गए, बेडरूम्स हो गई, पर्सनल कैबिन्स हो गए या वेटिंग हॉल्स हो गए। ऐसे जगहों पे हम लोग हमारा मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। ऐसी जगह की फ्लोर कैसी होनी चाहिए? देखते ही मुंह में से एकदम ऐसे अल्फाज निकलने चाहिए, वाओ, बढ़िया, सुंदर। ऐसे अल्फाज निकालने के लिए हमको ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव फ्लोर का सिलेक्शन करना पड़ता है। यह फ्लोर हमारे साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड को भी डिफाइन करती है, इसलिए हमको अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल फ्लोर का चॉइस करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कई ऐसी फ्लोर सिलेक्ट करने के लिए हमको और कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देने पड़ता है। जैसा हमारे इंटीरियर की जो थीम है या जो कलर कॉम्बिनेशन है, उससे हमको मैच करना है या कॉन्ट्रास्ट करना है, यह भी हमें फ्लोर सिलेक्शन के वक्त ध्यान में रखना होता है। यह फ्लोर हमारी इजी टू क्लीन होनी चाहिए और यह फ्लोर बहुत ज़्यादा स्मूथ भी ना हो, एंटी स्किड हो, यह टेम्परेचर गेन भी ना करे ज़्यादा और ज़्यादा होल्ड भी ना करे, ऐसी हमारी फ्लोर होनी चाहिए। बोले तो विंटर सीज़न में यह थोड़ी हॉट सी होनी चाहिए या समर सीज़न में थोड़ी कूल सी होनी चाहिए। यह फ्लोर थोड़ी लाइट रिफ्लेक्टिव रही तो भी चलता है। किसी को लाइट रिफ्लेक्टिव फ्लोर नहीं चाहिए तो उसका हमने फ्लोर सिलेक्शन के वक्त ध्यान में या कंसिडर करना चाहिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम की तरफ। ऑडिटोरियम के अंदर जो भी गेस्ट आते हैं, वहाँ पे 2 या 3 घंटे वह शोज़ वॉच करते हैं। ऐसी जगह पे हमको कंफर्टेबली शोज़ वॉच करने के लिए साउंड एब्सॉर्ब करने वाली और टेम्परेचर कंफर्टेबली मेंटेन करने वाली, बोले तो हीट इंसुलेटिंग फ्लोर हमें सिलेक्ट करने को होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लोडिंग एरियाज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे लोडिंग एरियाज़ बोले तो वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऐसे जगहों पर फ्लोर कैसी दिखती है इसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। उसके अपीयरेंस का कुछ भी, लुक का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ऐसी जगह पे हमको सुपर हार्ड फ्लोर चाहिए जिसकी मोर स्केल के ऊपर वैल्यू 7 के ऊपर हो। मोर स्केल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं। इस जगह पे हमको अनस्क्रैचेबल और ड्यूरेबल फ्लोर होनी चाहिए। चलो दोस्तों, आइए आगे दूसरी फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, आउटडोर फ्लोरिंग। आउटडोर फ्लोरिंग बोले तो बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर में जो फ्लोर होती है उसको हम लोग आउटडोर फ्लोरिंग कहते हैं। ऐसी फ्लोर एटमॉस्फेरिक एक्शन में हमेशा रहती है। जैसे इस फ्लोर के ऊपर यूवी रेज, स्नो, रेनफॉल्स का इफेक्ट होते रहता है। यह फ्लोर हॉट एंड कोल्ड बोले तो टेम्परेचर वेरिएशन का भी शिकार हो सकती है। जैसे आपको पता ही है, हमारे कई जोन्स के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर होता है या 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहने वाले कई एरियाज़ इंडिया के अंदर है। साथ ही साथ कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ 45 अबव टेम्परेचर जाता है। तो बोले तो ऐसे वेरिएशन के अंदर यह होल्ड करने वाली अपने आप को फ्लोर हमें सिलेक्ट करने पड़ती है। ऐसी फ्लोर्स के ऊपर गार्डनिंग इक्विपमेंट्स भी मूव होते हैं और व्हीकल्स का भी मूवमेंट ऐसी फ्लोर पे हो सकता है। इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल
और एटमॉस्फेरिक एक्शन का इफेक्ट न होने वाली फ्लोर सिलेक्ट करनी पड़ती है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वेट एरियाज, पब्लिक बिल्डिंग्स, कंटेमिनेशन प्रोन जोन, रेसिडेंट जोन, सिनेमा या ऑडिटोरियम की या लोडिंग एरियाज़ की फ्लोर कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए इसके बारे में बात करिए। नेचुरली दोस्तों हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और हमारे मार्केट में भी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको फ्लोर अवेलेबल होती है। आइए दोस्तों हम लोग कौन से टाइप्स की फ्लोर बाज़ार में अवेलेबल होती है उसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मटेरियल कंटेंट के हिसाब से अगर हम सोचें तो मिनरल बेस फ्लोर्स भी होती है, जैसे स्टोन से बनी हुई या क्ले से बनी हुई फ्लोर्स भी होती है। कुछ फ्लोर वुड बेस भी होती है, तो कुछ फ्लोर आजकल पॉलीमर्स बोले तो पीवीसी या रबर बेस भी फ्लोर बाज़ार में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स कैसी बनती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ फ्लोर नेचुरली भी अवेलेबल होती है, जैसे स्टोन्स की फ्लोर है नेचुरली अवेलेबल होती है। कई वुड बेस फ्लोर्स भी है, वो भी नेचुरली अवेलेबल होती है। तो कहीं हम लोग इंजीनियर्ड फ्लोर भी इसकी बना सकते हैं, कहीं हम लोग रिसिलियंट भी फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं नेचुरल वुड फ्लोर के बारे में। नेचुरल वुड फ्लोर नेचुरल वुड की बनी होती है, जैसे ओक वुड हो गया या वॉलनट हो गया या टीक हो गया। ऐसे कई टाइप्स के वुड्स है जिससे हम लोग यह फ्लोरिंग क्लिक एंड लॉक अरेंजमेंट देके बना सकते हैं। और नेचुरल स्टोन फ्लोरिंग भी बाज़ार में बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होती है। यह स्टोन माउंटेन से बॉर्न होता है या माइन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एवरी स्टोन का पीस जो होता है दोस्तों यूनिक क्रिएशन होता है हमारे अर्थ का। हर स्टोन के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर अवेलेबल होते हैं और वो अपने आप में एक यूनिकनेस या डिफरेंटनेस रखते हैं। इसको हम लोग नेचर की ब्यूटी कहेंगे। दोस्तों जैसे ग्रेनाइट, बाद में लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री स्टोन्स या सैंडस्टोन या कहेंगे हम लोग हार्ड स्टोन, ऐसे कई स्टोन की फ्लोरिंग्स बाज़ार में अवेलेबल है। दोस्तों बाज़ार में लाइमस्टोन की मार्बल या हम लोग बोलेंगे कोटा स्टोन या लाइमस्टोन, ऐसे कई स्टोन्स बाज़ार में अवेलेबल है। जैसे हम लोग इनको उनके गांव के बॉर्न के हिसाब से जानते हैं, जैसा कडप्पा स्टोन हो गया या करनूल का स्टोन हो गया या ढोलपुरी स्टोन हो गया, तांडूर का स्टोन हो गया, ऐसे आगरा रेड है, जोधपुर का रेड है, ऐसे कई सैंडस्टोन, ऐसे कई स्टोन्स बाज़ार में अवेलेबल है। तो दोस्तों हम लोग ये तो नेचुरल स्टोन्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात की। आइए दोस्तों हम आर्टिफिशियल फ्लोरिंग के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल फ्लोरिंग ये क्ले को बेकिंग करके भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में या पुराने ज़माने में ब्रिक की फ्लोरिंग हुआ करती थी। उसके बाद में हम लोग क्ले से सिरेमिक की फ्लोरिंग बना सकते हैं। आजकल विट्रीफाइड की फ्लोरिंग बहुत चलती है और पोर्सिलिन की भी फ्लोरिंग हम लोग क्ले को बेकिंग करके बना सकते हैं। इनकी अलग अलग बनाने के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कुछ डिफरेंट क्लेज इसके अंदर यूज़ होती है और डिफरेंट उसके अंदर एडिटिव्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों इंजीनियर्ड वुड भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल वुड का बहुत शॉर्टेज हो गया है आज के डेट में। तो हम इंजीनियर वुड, जैसे हम लोग पहले विनियर बनाते थे, उसी सेम पैटर्न के अंदर हम इंजीनियर वुड की फ्लोरिंग बना सकते हैं। वुड का एकदम पतला स्लाइस कट करके हम लोग प्लाईवुड या एमडीएफ के बेस के ऊपर क्लिक एंड लॉक सिस्टम से उसको हम लॉक करके यह इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग भी बना सकते हैं। उसके अंदर हम एडवांस कुछ आजकल लेमिनेटेड वुड फ्लोरिंग भी आ गई है। जैसे हम लेमिनेट को प्लाईवुड के ऊपर पेस्ट करते हैं, वैसे ही लेमिनेटेड फ्लोरिंग बनाई जा सकती है। और उसके ऊपर हम आजकल वेरियस कलर्स की ट्रीटमेंट करके भी नेचुरली लेमिनेटेड फ्लोरिंग बना सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों इंजीनियर्ड स्टोन फ्लोरिंग भी बनती है, जैसे टेराजो फ्लोरिंग हो गया, या हम लोग उसको कंपोजिट फ्लोरिंग कहेंगे या इंजीनियर्ड स्टोन कहेंगे। कुछ स्टोन की चिप्स और सीमेंट को इकट्ठा बॉन्ड करके भी पहले फ्लोर बनती थी। आजकल स्टोन के चिप्स के साथ में इपॉक्सी रेजिन का बॉन्डिंग करते हुए भी कई जगह पे इंजीनियर्ड स्टोन फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद में दोस्तों रिसिलिएंट फ्लोरिंग भी बाज़ार में अवेलेबल है, जैसे लिनोलियम हो गई, जो लिनसीड ऑयल और कॉर्क के डस्ट के अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाई जाती है। उसके बाद में कॉर्क की फ्लोरिंग, जो कॉर्क ट्री होता है उसके बार्क को स्लाइसिंग करते हुए हम कॉर्क की जो फ्लोरिंग होती है फ्लोरिंग बना सकते हैं। यह फ्लोरिंग एकदम हमारे फुट को एकदम कुशन के जैसा ट्रीटमेंट देती है। उसके अलावा दोस्तों आजकल नेचुरली जो उगाए जाने वाले बाम्बूज है उसकी भी फ्लोरिंग बाज़ार में बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जो हेल्दी भी है और बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर उसका आजकल इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फ्लोरिंग्स के बारे में बात किए थे। इस वीडियो के बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं उसके अंदर पर्टिकुलरली स्टोन फ्लोरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।